हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं एंड मेरा नाम है माजिद महफूज। दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में बात करने वाला हूं यूपीसीटी का जो सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। तो सेकंड राउंड में कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे और कौन कौन से एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब कि कौन से लोग जो है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट है या फिर कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो सेकंड राउंड में एलिजिबल है, जो सेकंड राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं, और कौन ऐसा स्टूडेंट है जो सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं है, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आज की ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियोस है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि शायद बहुत ही कम वीडियोज़ मिलेगी आपको ऐसी, क्योंकि कौन से लोग जो है कि सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है और कौन से लोग नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता चलूँ, आपका यूपीसीटी का जो सेकंड राउंड स्टार्ट है वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला, शेड्यूल भी आ चुका है। मैंने उसके ऊपर वीडियोस भी बनाई, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियोस जाके मेरे चैनल्स पे देख लिए कि उनका सेकंड राउंड कब से स्टार्ट होगा। एंड सेकंड राउंड का बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे कि जो है कि मैं फ्रॉड करने के बाद क्या करूं, जो है कि फ्रॉड करने के बाद पेमेंट नहीं करूं, क्या मैं सेकंड राउंड में जा सकता है। तो इसीलिए मैं वीडियोज़ बनाऊँ ताकि जितना भी आपके पास डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो अच्छे से वीडियोस को पॉइंट्स नंबर 1 ये है, मान लीजिए जो लोग फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, डॉक्यूमेंट्स को और सारे डिटेल फिल कर दिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका था, कॉलेज को चॉइस एंड लॉक कर दिए थे, उसके बाद फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है कि 19 मतलब कि 18 तारीख को जो डिक्लेयर इस बार हुआ है, उनमें उनको कोई कॉलेज मिला है। कॉलेज मान लीजिए मिल गया, पहला ऑप्शन ये है कि मिल गया आपको। तो अब आपको क्या करना होता है, आपको देखिए 2 ऑप्शन होते हैं। पहले तो आपको रिजल्ट देखना होगा, उसके बाद फ्रीज व फ्लोट करना होगा। फ्रीज फ्लॉट ये होता है कि फ्रीज मतलब कि आपको जो कॉलेज मिला, जो ब्रांचेस मिली है, आप उससे पूर्ण रूप से मतलब सहमत है कि आप मुझे यही चाहिए, तो आप फ्रीज पर क्लिक करेंगे। यदि लगता है कि मैं इस कॉलेज से संतुष्ट नहीं, मुझे ये ब्रांच ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो आपको फ्लोट करना है। ठीक है, फ्लोट करने के बाद आपको पेमेंट करनी है। देखिए फ्रीज व फ्लोट दोनों में पेमेंट करें। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि फ्लोट करने के बाद पेमेंट नहीं करना, बट बिल्कुल ऐसा भी नहीं। फ्लोट करेंगे तो भी पेमेंट है, फ्रीज करेंगे तो भी पेमेंट। पेमेंट करने के बाद आपको जो है कि लेटर को डाउनलोड कर लेना। जो लोग फ्रीज किए होंगे उनको जाके उस कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेंगे तो उनका जो एडमिशन है वो मान्य होगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रीज की बात कर रहा हूँ, जो लोग फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुके हैं या फिर जो लोग कोई पेमेंट होती है 20,000, SC ST की 12,000 होती है, OBC जनरल की 20,000 होती है। तो यदि वो टाइमिंग जैसे कि 18 से 19 तारीख में जो फर्स्ट राउंड का था, उनको 20,000 और 12,000 जो कि पेमेंट करनी थी ऑनलाइन, यदि 18 से 19 तारीख के अंदर में वो पेमेंट नहीं करते हैं तो वो सेकंड राउंड्स के लिए नहीं एलिजिबल है, मतलब वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो जो लोगों ने अभी तक मिस कर दिया, पेमेंट नहीं किए हैं 19 तारीख तक, तो वो बाहर हो जाएंगे। आज 20 तारीख है, आज फिजिकल रिपोर्टिंग लास्ट डेट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग आज लास्ट डेट है और आज तक अगर फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाते उस कॉलेज में जाकर, जो आपको कॉलेज मिला है, तो वो भी सेकंड राउंड से बाहर हो जाएंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे सेकंड राउंड्स के लिए। ठीक है, नॉट एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो चुका। अब फ्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो स्टूडेंट या फिर जो कैंडिडेट फ्लॉट चॉइस करते हैं, पेमेंट कर लेते हैं, तो वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। सेकंड राउंड में वो मॉडिफाई कर सकते हैं, अप डाउन एंड कॉलेज को चॉइस फिलिंग वगैरह किया जा सकता है। ठीक है, जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट फ्लॉट करते हैं। एंड जो लोग फ्रीज करते हैं उनको उस टाइम पे फिजिकल रिपोर्टिंग करना होता है। अगर फिजिकल रिपोर्टिंग के डेट के वक्त नहीं करते हैं तो वो बाहर हो जाते हैं। तो ये मैंने पूरा आपको समझा दिया। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो लोग मान लीजिए रजिस्ट्रेशन किए थे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया था, पेमेंट कर दिए थे 1,000 रुपया, कॉलेज को चॉइस किए थे, लॉक किए थे, ये हो चुका है। तो अगर मान लीजिए वो फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड वाला मैंने बता दिया। तो इनमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्रॉड करने के बाद पेमेंट आपको करनी होती है। फ्रॉड मैंने अभी भी बताया और आपको भी बताता हूँ। तो उसके बाद वो सेकंड राउंड के जो फ्रॉड कर लेते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं टाइम पर। जैसे कि फर्स्ट राउंड में जो टाइमिंग होती है 18 से 19, अगर उस टाइम पे पेमेंट कर देते हैं वो सेकंड राउंड के एलिजिबल होते हैं। यदि उस डेट के हिसाब से टाइम नहीं करते तो उस काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। ठीक, मतलब कि वो सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो लोग मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त रजिस्ट्रेशन किए और डिटेल वगैरह फिल करनी थी, एजुकेशन डिटेल वगैरह फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई उनका नहीं हो पाया, प्रॉब्लम्स ये हो कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाए, तो क्या वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, वो स्टूडेंट जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब कुछ भी रुक गया था, पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, मतलब वो सेकंड राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे, जैसे कि आपने मैं शेड्यूल वीडियोज़ बनाई है, शेड्यूल आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको मिलता है कि रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फीस सबमिट। ठीक है, तो इनके लिए फिर से आपको 21 से लेकर 23 तारीख तक आपको डेट मिलता है। आपको इन तारीख में जो है कि डॉक्यूमेंट्स जितनी भी आप जहाँ पर भी छूट गए थे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए, फिर एजुकेशन डिटेल या फिर कोई और डिटेल छूट गई तो उसको फिल करें। एंड पेमेंट भी छूट गई थी तो आपको पेमेंट का भी मौका दिया जाता है सेकंड राउंड में, आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गए होंगे।
और अब ये क्वेश्चन आते हैं कि जो लोग मतलब कि फर्स्ट राउंड में उनको जानकारी नहीं थी, पार्टिसिपेट फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए हैं, क्या वो सेकंड राउंड में एलिजिबल होंगे? बिल्कुल, वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। मेरा आंसर यही है कि वो एलिजिबल, वो सेकंड राउंड में फिर से जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद जो डिटेल है, एजुकेशन वगैरह डिटेल, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो डिटेल इंटर करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं, वेरीफाई करा के बाद जो उसकी पेमेंट है वो करवाएं टाइमिंग के हिसाब से। अगर टाइमिंग के बाद आप करते हैं तो आपको नहीं होगा, बट आपकी अगर मतलब कि मेरे कहने का मतलब आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है जो कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से काफ़ी सारे डाउट थे, मैंने क्लियर कर दी। अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियोज़ में पूछ सकते हैं। तो एक और जो कि क्वेश्चन काफ़ी कॉमन ये आते हैं कि जो हम पेमेंट कर देते हैं 20,000 या फिर 12,000, विड्रा के वक्त हमें कितना मिलेगा? तो विड्रॉल के वक्त आपको 15,000 मिलेगा। हर एक सीट मतलब हर एक राउंड में आपको 5,000 कम होगा। मतलब कि अगर आप फर्स्ट राउंड में करवाते हैं और आप जो कि फ्रॉड कर लेते हैं तो अगर आपको सेकंड राउंड में पैसे चाहिए तो 15,000 मिलेगा। वही अगर आपको थर्ड राउंड में चाहिए तो आपको जो है कि 10,000 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर एक राउंड में 5,000 को कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? वो भी क्योंकि हर एक राउंड में आपकी सीट जो होती, फ्रॉड करने पर आपकी सीट बुक रहती है, उसको कोई नहीं ले सकता। ठीक है, वो आपकी सीटें बुक रहती है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी डाउट था मैंने इस वीडियोस में क्लियर कर दी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो आप इस वीडियोस के नीचे कमेंट करें। एंड और भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर मुझे SMS कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।